स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 6। कितना? चैप्टर 6 लेके आया हूँ आपके लिए, और वो भी स्टोरी, जैसा कि मैंने अभी तक जितना कराया है चैप्टर 3rd, 2nd, 3rd, 4th, 5th सबकी स्टोरी मैंने कराई है। तो वैसे ही मैं चैप्टर 6 की स्टोरी लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी ये स्टोरी, अगर मैं आपको तरीके से समझाऊंगा तो। और अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर पॉइंट समझ में आए। ठीक है, कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है चैप्टर में। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा इजी टू इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ जाएगी एक बार में। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अपना क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। क्या है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी? कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? कॉलोनियलिज्म को इंग्लिश में कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। अब देखो, उपनिवेश वर्ड जो है इसका मतलब होता है बाजार। क्या मतलब होता है? बाजार स्थापित करना। उपनिवेशवाद की एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है बाजार स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। और साथ में सिटी का क्या मतलब होता है? शहर। इसका मतलब है उपनिवेशवाद और शहर। और साथ में द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल, और एक कहानी है एक इंपीरियल कैपिटल की। इंपीरियल कैपिटल का मतलब एक शाही राजधानी की। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू सिटीज अंडर कॉलोनियल रूल। अब देखो, अभी तक मैंने आपको चैप्टर 3rd में बताया था कि रूलिंग द कंट्री साइड। चैप्टर का नाम था रूलिंग द कंट्री साइड, की जो गांव में ग्रामीण में शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस चैप्टर में है कि शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था कैसी चल रही थी, कि कहां पे? शहरी क्षेत्रों में अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में शहरी क्षेत्रों की क्या व्यवस्था थी? अब देखो, शहरीकरण की जो प्रक्रिया है, शहर और गांव में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है ना तो कमेंट में आंसर दो मुझे कि एक शहर और एक गांव में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस होता है। देखो, गांव में क्या होता है? गांव में मुख्य काम क्या होता है? गांव में लोगों के पास मुख्य काम होता है खेती करना। ठीक है, और वहीं इन कंपैरिजन जब शहर की बात करते हैं तो शहर में मुख्य काम होता है उद्योग होते हैं शहर में, साथ में और भी कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि मान लो कोई लकड़ी का काम करता है। वैसे लकड़ी का काम गांव में भी होता है, लेकिन यहाँ पर उद्योग के हिसाब से होता है कि उद्योग व्यवस्थित है, वहां पर कर्म मतलब जो भी है वर्कर वो जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो भी वो कमा रहे हैं। तो वो होता है शहरों की बात कर रहा हूं, तो शहर में ऐसे होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, वहां पर सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया में औद्योगिकरण, उद्योगों की स्थापना होने लगी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी। जब भी मैं 18वीं शताब्दी बोलूं तो इसका मतलब है 1701 से लेकर 1799 तक। ठीक है, ये होता है 18वीं शताब्दी। और जब 19वीं बोलूंगा तो 1801 से लेकर 1899 तक, ये 19वीं शताब्दी। ऐसे समझने में इजी रहता है। तो सिटीज का क्या हाल था उस टाइम में? जो इंडियन सिटीज थी वहां पर क्या हो रहा था? तो अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जब इनका जो धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ने लग गया तो इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई थी। 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। पहली प्रेसिडेंसी का नाम था कैलकाटा, दूसरी का बॉम्बे और तीसरी का मद्रास। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियां थी, 3। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियां थी। और ये प्रेसिडेंसियों से वो क्या करते थे? अपने हेडक्वार्टर बनाते थे कि हम यहां से कंट्रोल करेंगे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, जहां जहां हमारे व्यापार हो रहे हैं, जहां जहां हमारे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर हम कंट्रोल करेंगे। तो इसका मकसद यही था। ठीक है, अब कॉलोनियल रूल में यही सब चल रहा था सिटीज के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। अब देखो, जो मेन चीज है इस चैप्टर में, जो कैपिटल वर्ड आ रहा है वो दिल्ली के लिए आ रहा है।
जो हम दिल्ली बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली जो हमारा शहर है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वो उसका क्या इतिहास है वो इस चैप्टर से हमको पता लगेगा कि हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो बनी है आज के टाइम में, उससे पहले और कितनी दिल्ली थी, मतलब इससे पहले क्या, इसका क्या इतिहास था। तो इससे पहले का इतिहास ये था कि सन 1639 में, कब, 1639 में शाहजहां ने, जो मुगल शासक था शाहजहां, उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, और उसी शहर को बाद में जब ब्रिटिश इंडिया में करा गया, ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट किया गया, तो उसे कहा गया दिल्ली, ठीक है। पहले उसका पुराना नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है, वो शाहजहां ने बसाया था इस शहर को, इस वजह से इसे शाहजहानाबाद कहा गया था उस टाइम। तो ये इसका इतिहास था। 1639 में स्थापित किया था, इस शहर को बनाया था, बसाया था। उसके बाद जब ब्रिटिश कंट्रोल हुआ यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने इसको दिल्ली कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली, कि ये एक दिल्ली शहर है, ठीक है। ये इसका इतिहास मैंने आपको बताया था। मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, अब देखो नई दिल्ली कैसे बनी है, दिल्ली तो ठीक था, नई दिल्ली कैसे बनी। शाहजहां ने जब इसको बसाया था तो उस टाइम चारों ये ना यमुना, जैसे हमें आज की अगर हम स्थिति देखें तो हमारा जो दिल्ली शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसता है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो वहीं से ना यहाँ पर 4 मुख्य द्वार थे, 4 मुख्य गेट थे, बड़े बड़े। उन्होंने क्या किया था? किलेबंदी कर दी थी पूरे शहर की, चारों तरफ से किलेबंद करवा दिया था कि इधर से कोई ना बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। जो यहाँ का आदमी वो यही रहेगा, बाहर से एंट्री बैन है और अंदर से कोई बाहर जाना मना है, नो एंट्री, ये वाली बात थी। तो शाहजहां ने ऐसी व्यवस्था की थी, किलेबंदी कर दी थी। लेकिन जब ब्रिटिश रूल हुआ तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, इन्होंने ना किलेबंदी हटा दी, ठीक है। जो किले बंद कर रखे थे पूरे शहर को उन्होंने हटा दिया, और क्या किया, इधर इन्होंने स्पेस बढ़ा दिए। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर गार्डन्स थे, मॉस्क थे, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, टेम्पल थे, टेम्पल मतलब मंदिर, और भी पवेलियन मान लो जहाँ पर लोग थोड़ा बैठ के आराम करते हैं, वो जगह, ठीक है, आराम करने वाली जगह को पवेलियन कह सकते हो। तो वहां पे ऐसे ही चल रहा था, मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली की प्रक्रिया ऐसी ही चल रही थी कि ऐसी जगहों को ना उन्होंने हटवा दिया, बिल्कुल मतलब साफ करवा दिया कि ना तो मंदिर रहेगा, ना मस्जिद रहेगा, ना गार्डन, बाग बगीचे, कुछ नहीं, सबको साफ करवाओ। और यहाँ पर क्या करो, बिल्कुल हमें बिल्कुल क्लीन जगह चाहिए, पार्क चाहिए, बिल्कुल साफ जगह। क्यों? सिक्योरिटी रीजन के लिए, सिक्योर होना चाहिए, हमें दूर से पता चल जाए अगर कोई दुश्मन हमला करने वाला है तो दूर से पता चल जाए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए बीच में। तो ये प्रोसेस था उनका, किसका? कॉलोनी, ये इसका न्यू दिल्ली को बनाने का, ठीक है। अंग्रेजों का बता रहा हूं मैं, अंग्रेजों ने इस तरीके से बसाया फिर बाद में। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया? डिमोलिश किया। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, तोड़ना, पुरानी जो चीजें होती है। देखो, डिमोलिशिंग अ पास्ट, डिमोलिशिंग अ पास्ट, वो क्या कर रहे थे? पुराने जो हमारा अतीत था, जो पुरानी भारतीय सभ्यता थी, जो मुगल संस्कृति थी, मुगलों की जो वास्तुशैली थी, उसको उन्होंने डिमोलिश किया, ध्वस्त किया, तोड़ा, नई चीजों को लाने की कोशिश की। और इसीलिए जैसे पहले के टाइम में क्या था कि जो मुगल सम्राट था वो कहाँ रहते थे? मुगल सम्राट जो रहते थे वो रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले में रहते थे, ठीक है। ये उनका पैतृक निवास स्थान था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी उनके जो बच्चे, उनके पिता, उनके दादाजी जो भी है, वो उसी जगह रहेंगे। कहाँ पे? रेड फोर्ट में, लाल किले में। ये उनकी पैतृक निवास स्थान था। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने इस चीज को भी चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि अब जो ये मुगल सम्राट जो है, इनका घर ये नहीं है, इनको अब चेंज करना पड़ेगा, यहां से आप किसी और जगह पे जाओ। या तो दिल्ली में ही वो दूसरी जगह देने को तैयार थे, कौन? अंग्रेज, कि ये जो क्षेत्र है रेड फोर्ट का, जो आप निवास स्थान है आपका, अब ये आपका नहीं है, ये ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश इंडिया के तहत सरकार के अंडर आता है और आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस ही चेंज कर दिया दूसरी जगह पे, दिल्ली में ही कोई दूसरी जगह उनको निवास स्थान दे दिया गया। और साथ में क्या किया गया? पूरे पार्क वगैरह हटवा दिए गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और भी कई सारी चीजें हुई। उन्होंने ना रीअर्बनाइजेशन कर दिया, डीअर्बनाइजेशन। डीअर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्बनाइजेशन वर्ड का मतलब होता है शहरीकरण,
ठीक है, शहरीकरण वर्ड मतलब होता है। तो उन्होंने डी अर्बनाइजेशन कर दिया, उन्होंने शहरीकरण को रोका, एक तरह से प्रक्रिया को रोका और व्यापारिक उद्देश्यों को बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि डिमोलिशिंग अ पास्ट जो वो था, तो 1857 देखो, डिमोलिशिंग अ पास्ट में आपको बता रहा था, तो डिमोलिशिंग अ पास्ट में क्या था कि ध्वस्त करना पुरानी चीजों को। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कह रहे थे कि जो मुगल कालीन जो भी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं और जो भी चीजें आर्किटेक्ट की, उन सभी को ध्वस्त करो और उनको बिल्कुल नए तरीके से हमारे अकॉर्डिंग बनाओ, कि हम जैसे चाहते हैं वैसे बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए वो पुरानी चीजों को डिमोलिश कर रहे थे, ध्वस्त कर रहे थे। प्लानिंग एंड न्यू कैपिटल, अब देखो प्लानिंग एंड न्यू कैपिटल, क्या आपको पता है कि जब शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लगाए थे तो उनकी पहली राजधानी क्या थी? बंगाल। क्या थी? बंगाल। लेकिन जब अब जो टाइम आ गया था वो प्लानिंग एंड न्यू कैपिटल, अब वो एक नई राजधानी बनाना चाहते थे, प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि एक हम नई राजधानी बनाएंगे, ठीक है। और देखो इसीलिए उन्होंने दिल्ली को चुना। किसको चुना? दिल्ली को। और वो क्यों चुना उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था, 1857 में की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो जितने भी वो जो सिपाही थे, विद्रोही लोग थे, वो कहां आए थे? पहले दिल्ली आए थे। और दिल्ली में आकर उन्होंने किससे कहा था कि आप हमारे लीडर बन जाओ? उन्होंने कहा था बहादुर शाह जफर से। किससे कहा था? बहादुर शाह जफर से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है, पूरी स्टोरी बता रखी है। तो वो उनसे कहा कि आप हमारे लीडर बन जाओ। और साथ में जो विद्रोह का जो मेन पॉइंट बोलते हैं ना, मतलब सबसे कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट इलाका, जो भी जोन जो कहते हैं, वो था दिल्ली उस टाइम में, 1857 के टाइम में, ठीक है। इसी वजह से वो उन्होंने सोचा ना, यार ये जो दिल्ली जगह है ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। क्या है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई है हिस्ट्री में, उनके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हमारा पहले बंगाल, कैलकाटा जो था हमारी राजधानी, उसको हम रिप्लेस करके दिल्ली को कैपिटल बनाएंगे अपनी, ठीक है। और इसीलिए प्लान किया उन्होंने। और साथ में देखो, अब देखो क्या हुआ, सन 1911 की बात है, ब्रिटेन में ना जॉर्ज फिफ्थ, देखो वहां के जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनका नाम चेंज नहीं होते। उनके नाम के आगे ना, जैसे अगर पहला राजा है तो फर्स्ट, दूसरा है तो सेकंड, तीसरा है तो थर्ड, चौथा है तो फोर्थ, ऐसे नाम चलते हैं। तो वैसे एक जॉर्ज नाम के वहां के किंग थे ब्रिटेन में। वहां वो जो पांचवें किंग थे ना, जॉर्ज फिफ्थ उनका नाम था। उनका ना वो हुआ, क्राउनिंग हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, उनको राजा बनाया गया। तो जब वो वहां पर राजा बने सन 1911 में, तो उसकी जो सेलिब्रेशन होती है, वो सेलिब्रेशन कहाँ मनी? यहाँ पे इंडिया में। और वो भी कहाँ पे? दिल्ली में मनाई गई सेलिब्रेशन। एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। बिल्कुल लगता नहीं है कि अब फेस्टिवल जैसा सीजन, तो वो फेस्टिवल जैसा मन रहा था, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था बिल्कुल जमकर। और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर उनको राजा बनाया गया था, और इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे। और इसीलिए उन्होंने दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना, और यहाँ पर अपनी पूरी जो सैन्य व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, पूरा कंट्रोल अब दिल्ली की तरफ उन्होंने कर दिया। और तब से दिल्ली जो है वो एक नया कैपिटल, एक नई राजधानी बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पार्टीशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा? आप 8th क्लास में होगी। इतना तो पता होगा कि भारत कब आजाद हुआ था? कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947। मनाते कब है हम आज़ादी का दिवस? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। क्या आपको पता है कि आज़ादी के साथ पार्टीशन भी हुआ था, विभाजन? पार्टीशन जो वर्ड है उसका मतलब है विभाजन, बंटना। तो उस टाइम में ऐसा हुआ था 1947 में। एक तो आज़ादी भी मिली थी, साथ में एक बंटवारा भी हुआ था। और वो बंटवारा आज हमारे, अगर हम अपनी आंखों से देखें तो वो बंटवारा हमारे रूप में है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान भी पहले भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन जिस टाइम बंटवारा हुआ 1947 में, उस टाइम से पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया और भारत एक अलग कंट्री बन गया, ठीक है। तो लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, क्या आप इसका एहसास भी कर सकते हो कि जब विभाजन हुआ होगा
तो उस टाइम की जिंदगी कैसी होगी, मतलब लोग कैसे रहते होंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। अब सोचो, पार्टीशन होता है, पार्टीशन का मतलब क्या, बंटवारा है कि इतनी जमीन अब से जो है वो इंडिया की हो गई और इतनी जमीन पाकिस्तान की हो गई। पर्टिकुलर कोई भी जमीन जो हम देखते हैं, अपने मैप में देखते हैं, तो वहां के जो लोग हैं रहने वाले, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ दिया जाता है कि अब तुम इंडिया के हो गए, अब तुम पाकिस्तान के। चॉइसेस होती है उनके पास कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से उनको उस देश में भेज दिया गया। लेकिन उनके जो मूल स्थान थे, उनका निवास स्थान थे, उन सबको उजाड़ दिया गया। ठीक है, तो पहला जो लॉस हुआ उनका ये हुआ कि उनका जो रेजिडेंशियल था, मतलब जो उनके रहने का स्थान था, वो चला गया। दूसरा, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, रोजगार ही नहीं था, तो पैसे कहाँ से आएंगे, काम ही नहीं था करने को, काम होगा तब तो पैसे आएंगे। लोग मतलब उनको पता ही नहीं था कि आगे जिंदगी में होगा क्या, कुछ नहीं पता था। कैंप में रह रहे थे लोग, जैसे दिल्ली में यहाँ पर कैंप लगा होता है, पंजाब साइड में कैंप लगा था, वहां पर लोग रहते थे, उनको नहीं पता था कि आगे हमें क्या कर रही है सरकार हमारे साथ, कुछ नहीं पता था, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, वो उस टाइम की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, टाइम ऑफ पार्टीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टीशन, विभाजन के टाइम लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, लोग वही, फिर धर्म वाली बात, हिंदू मुसलमान चल रहा था उस टाइम भी कि हिंदू मुसलमान, तो फिर यही चीजें चलेंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही भूखे मर रहे थे लोग, और धर्म को लेकर फिर आगे बढ़ रहे थे। तो खाने पीना तो पीछे छूटो, धर्म को लेकर आगे चलो, फिर ये चीजें चल रही थी। और अब आगे बढ़ते हैं, ये तो लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, इनसाइड द ओल्ड सिटी। अब देखो, पुराने शहर के अंदर क्या था। ठीक है, पुराने शहर के अंदर क्या था। मुगल, देखो भारत में जो मुगल सम्राट सब, जो मुगलों की जो पूरी पीढ़ी आई यहाँ पर, उन्होंने राज किया, उससे एक उन्होंने ना अपनी वास्तुशैली यहाँ स्थापित की, साथ में उन्होंने कई अच्छी चीजें भी छोड़ी यहाँ के लिए। वो अच्छी चीजें क्या थी, जैसे कि उन्होंने पहले सिंचाई व्यवस्था इंडिया में बढ़िया नहीं थी, कृषि होती थी ना, तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल लो लेवल की थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मुगलों के आने के बाद ही उन्होंने नहरें बनवाई। क्या बनवाई, नहरें। उससे आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए भी पानी यूज कर सकते हो, और साथ में खेतों के लिए भी, जो खेतों में जो सिंचाई होती है उसके लिए पानी यूज कर सकते हो। तो उन्होंने नहरों का निर्माण किया। ये कहाँ पे, इनसाइड द ओल्ड सिटी, दिल्ली के अंदर हो रहा था ये। ओल्ड सिटी यहाँ पर दिल्ली मान के चलो, आप मान के नहीं, दिल्ली है ये। ठीक है, दिल्ली है इनसाइड द ओल्ड सिटी जो कह रहा है। तो दिल्ली के अंदर था, एक कैनल बनवाया था उन्होंने, नहरें बनवाई थी, जिससे लोगों को कृषि में पानी की व्यवस्था हो सके, वो कृषि करें, अपनी फसल उत्पादित करें और पैसे कमाएं। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। अब क्या पता आपको हवेली का क्या मतलब होता है। हवेली वर्ड सुना है कभी, फिल्में देखते हो, फिल्में में बोलते हैं हवेली पर आ जाना, ऐसे वगैरह, जो भी हवेली, पुरानी हवेली, ऐसे भूतों वाली फिल्में। तो हवेली का मतलब होता है एक तरह का बंगलो। कैसा बंगलो, बहुत ही बड़ा आलीशान मकान, बहुत ही बड़ा, पता नहीं कितने स्क्वायर फीट में फैला, उसको हवेली कहते हैं। और वहां पर कोई राजा महाराजा टाइप के लोग रहते होंगे, तो वो हवेली हो गया। डिक्लाइन का क्या मतलब होता है, घटना। क्या होता है, घटना, पहले से जो बढ़ रही थी उसको घटाना। तो डिक्लाइन ऑफ हवेली, यानी कि जब ब्रिटिशर्स की आगमन हो चुका था, दिल्ली को नया कैपिटल बना दिया गया था, तो उसके साथ ना हवेलीज का भी डिक्लाइनेशन हो रहा था, मतलब उनका भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थे। जो पहले राजा महाराजा, जमींदार वर्ग के लोग जो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना के रहते थे, इमारतें बना के रहते थे, उन सबको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, हटा दिया गया कि अब जो है हम एक नया शहर बनाने जा रहे हैं, दिल्ली। ठीक है, और उसमें ये सब जो चीजें हैं ये इंटरप्ट करेंगी हमें, तो हमें इंटरप्टेशन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर जियोग्राफिकल एरिया चाहिए जहां पर हम एक नया शहर बसा सके। और इसीलिए उन्होंने डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, हवेली की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान। म्यूनिसिपैलिटी का क्या मतलब होता है, एमसीडी वर्ड सुना होगा आपने, एमसीडी हमारे एरिया में भी होता है, लोकल एरिया में एमसीडी होता है, जो क्या करता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है कि यहाँ पर पानी की दिक्कत है, मतलब पानी, नाली का पानी कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पर कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है, जितने भी पानी वगैरह, ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम होता है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है। तो इन्होंने क्या, बिगिंस टू प्लान, इन्होंने प्लान किया, क्या किया,
प्लान सोचना बिगिन किया यार, अगर एक शहर बनेगा तो वहां पर लोग भी रहेंगे बड़ी संख्या में, ज्यादातर संख्या में लोग रहेंगे। उन लोगों के रहने के, अब देखो रहेंगे लोग, सिविलाइजेशन होगा, नगरीकरण होगा, तो उससे क्या होगा कि उनको रोजगार चाहिए। सबसे अच्छा, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है निवास स्थान, अच्छा निवास स्थान चाहिए। और जो हम मोहल्ले बनाएंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रीट्स, मोहल्ले, कॉलोनियाँ बनाएंगे, वो कॉलोनियों में पानी, नाली बनी होने जरूरी है, जिससे पानी की निकासी हो सके, पानी को निकाला जा सके, यूज़ किए हुए पानी को, और फिर जो मीठे पानी की व्यवस्था वो की जा सके। तो ये सब प्लान कर रही थी कौन? म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, ये इनके अंडर आ रहा था। अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो आप कुछ और नए फैक्ट्स जान सकोगे। फैक्ट्स अगर जानने तो आपकी चैप्टर रीड करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो मैं चीजें यहाँ से बता रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि चैप्टर में क्या हो रहा है सीक्वेंस वाइज। और दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा मतलब ये मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो कृपया वो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारा चैनल, और सपोर्ट करो यार, हमें सब्सक्राइब करो हमें, और सपोर्ट करो कि लाइक करोगे ना आप, तो आप नहीं जानते आपके लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलेगा। हम और नई वीडियो और अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो बस हमारे साथ रहिए, हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।